हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के विषय में। तो वीडियो को बिना डिले करते हुए और बिना आपका टाइम को वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक में एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर कहता है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं और इस दोनों ही क्वेश्चन में आपको मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो आइए जान लेते हैं कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसे जानते हैं। अब देखें, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट जरूरी है, देखें। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे एक प्लेन में क्या करना चाहिए, प्लॉट करना चाहिए। क्यों प्लॉट करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हम रियल नंबर को प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं, तो इसी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम इस प्लेन पे कहीं ना कहीं पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो लाइन है उसको, जैसे आप उसमें कहते थे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इस एक्स एक्सिस को आपको एज्यूम करना है कि ये जो है वो एक रियल लाइन है। रियल लाइन और ये जो है ये आपका इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो रियल पार्ट है वो रियल लाइन के ऊपर आएगा और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, उससे मतलब रेफरेंस लेंगे। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। मान लीजिए मैं इसको प्लॉट करता हूं और ये प्लॉट करके यहां पर आता है, तो ये क्या होगा, ए बी, और इसको मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, ए बी इस तरीके से लिखूंगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर दिया और अगर मैं यहां से इसकी पोजीशन की बात करूं, तो यहां पर ये क्या करेगा, रियल लाइन के साथ एक एंगल बनाएगा। क्या करेगा, एंगल बनाएगा। अब ये जो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। अब इस रियल, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस होगा, ये जो ओरिजिन है इससे इसका क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस ए की बात करूं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या होगा और बी क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा, और ये यहां से आप देखें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका बी होगा। इसका मतलब ये, राइट। आई होप समझ में आ गया। अगर ये बी होगा तो ये भी क्या होगा, ये आपका बी होगा। ठीक है, राइट। अब ये आर है, ये आपको पता है। तो अगर मैं ए अपॉन आर करूं, ए अपॉन आर, तो ए अपॉन आर की मैं बात करूं तो ए अपॉन आर क्या होगा, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से ए का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका आर कॉस थीटा। क्या आ रहा है, आर कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं b अपॉन आर करूं तो ये आपका आएगा साइन थीटा, और b का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा आर साइन थीटा, राइट। अब कहने का मतलब क्या है कि अब अगर मैं इसको लिखूं, a की जगह क्या लिख सकता हूं, तो z जो होगा वो लिख सकता हूं मैं आर कॉस थीटा और आयोटा आर साइन थीटा। b की जगह आर साइन थीटा, यहां से r कॉमन लेता हूं और ये जो z होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये जो होगा, ये जो z आपने लिखा, दिस इज पोलर फॉर्म, दिस इज पोलर फॉर्म। क्या बोलेंगे इसे, पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z, यानी कि, या फिर आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। एनसीईआरटी की बुक्स में आपको पोलर फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म। अब यहां पर आर और थीटा जो है, आर और थीटा, तो आर जो है इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड
ठीक है। और इसे रिटर्न कैसे लिखते हैं, रिटर्न एज ARGZ, ARGZ आर्गुमेंट ऑफ। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यही कॉन्सेप्ट है मॉडुलस का और आर्गुमेंट। ठीक है। अब अगर आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इस जेड को आपको पोलर फॉर्म में एज्यूम करना। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे मॉडुलस और आर्गुमेंट और फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां पर पहला जो क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू -1 माइनस आईओटा अंडर रूट 3 दिया है। ठीक है। अब इसमें आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट भी फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट जब भी फाइंड आउट करना है तो आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखें। तो कैसे लिखेंगे, लेट कर लीजिए, लेट -1 माइनस आईओटा रूट 3, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो किसकी इक्वल है, आर कॉस थीटा प्लस आईओटा साइन थीटा, आईओटा साइन थीटा की इक्वल। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब क्या करें, अब इसको -1 आयोटा रूट 3 आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड कर लीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, आयोटा आर साइन थीटा। दोनों साइड में आप कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, तो क्या होगा, आर कॉस थीटा -1 के इक्वल होगा, आर कॉस थीटा -1। और इसी तरीके से आर साइन थीटा जो होगा, आर साइन थीटा, आयोटा के साइड में देखें आप, आर साइन थीटा, आयोटा के साइड में देखें तो रूट 3 और वो भी माइनस है, तो आप दोनों को इक्वल कर लीजिए, तो माइनस में रूट 3, राइट। अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट इसे और ये सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा, आपको क्या मिलता है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर मैं पहले इसका स्क्वायरिंग करूंगा और एडिंग करूंगा। तो स्क्वायरिंग मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करना है, राइट साइड में राइट साइड। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में बनेगा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में, दोनों को प्लस करूंगा लेफ्ट साइड में, और इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, और -√3 का आप स्क्वायर कीजिए तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है। अब जरा देखिए, -√3 का स्क्वायर तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर और तो प्लस कर देगा, √3 का स्क्वायर तो 3, टोटल आंसर आपका 3 आ। ठीक है। अब जरा देखें आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। अब ये जो है वो आइडेंटिटी है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और 4 यहां पर आप मेंशन कर दीजिए, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, √4 प्लस माइनस, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब जरा देखिए, तो आर जो होगा वो आपका +-2, लेकिन आर क्या है, डिस्टेंस, राइट, और वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस केस में आपको क्या लेना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, मॉडुलस, और ये नेगेटिव नहीं ले सकते। तो आर जो होगा वो आपको क्या लेना है, +2 लेना है। ठीक है। तो +2, राइट, कन्वेंशनली टेकिंग पॉजिटिव। तो यहां पर आपको +2 लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों, आपको मैंने बता दिया। चलिए अब आर आ गया। आर आने का मतलब क्या है कि आपने मॉडुलस फाइंड आउट कर दिया। अब आपको थीटा फाइंड आउट करना। तो आइए देखते हैं कि थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, थीटा फाइंड आउट करने के लिए इस आर को आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही पुट करना। तो क्या कर दीजिए, पुटिंग कीजिए, पुटिंग आर इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड में पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड 2 sin थीटा इज इक्वल टू -√। तो यहां से cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 1/2 हो जाएगा।
और यहां से जो वैल्यू आ रहा है साइन थीटा का, वो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, चलिए कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा। अब यहां पर आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये पहले पता करना होता है कि ये जो आर्गुमेंट है, ये जो थीटा है, ये किस क्वाड्रेंट में लाइज है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आर्गुमेंट का क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है। देखिए यहां पर क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसको पहले जानना होगा। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट हैं। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा आर्गुमेंट आता है तो इसमें जो आर्गुमेंट होगा उस केस में ए आर जी जो आप लिखेंगे, ए आर जी, ठीक है, और जेड वो आपका क्या होगा, थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होगा, थीटा के। सेकंड केस में अगर आता है तो आप लिखेंगे ए आर जी, जेड जो होगा वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा के इक्वल। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप लिखेंगे ए आर जी जेड, वो किसके इक्वल होगा, ये आपका होगा माइनस पाई माइनस थीटा। और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो आप लिखेंगे ए आर जी जेड जो होगा वो आपका माइनस का थीटा। ठीक है, इस बात को आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से नोट करना है आप। ठीक है, अब यहां पर ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो आप आर्गुमेंट यहां पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते। तो जरा देखें, तो यहां पर कॉस थीटा जो दिखाई दे रहा है, अब क्वेश्चन उठता है कि यहां जो आर्गुमेंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, कैसे पता करें। तो इसके लिए साइन और कॉस की जो वैल्यू आ रही है उसके साइन को देखें और पता करें कि कौन से क्वाड्रेंट में जाए। अब आपको यहां पता होगा, क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक लिख लीजिए। क्या क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक पॉजिटिव। इसमें आपके ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इस वाले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ये टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इसमें जो होगा वो कॉस पॉजिटिव और यहां पर सेक पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है और यहां पर आर्गुमेंट्स। अब जरा देखें तो यहां पर कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव, तो दोनों चीज आपको नेगेटिव चाहिए। तो यहां तो साइन पॉजिटिव होगा, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसका मतलब साइन और कॉस जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें तो कॉस पॉजिटिव होगा, और आपको कॉस चाहिए नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, जो कि थर्ड में पॉसिबल है, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, साइन कॉस तो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब कि आर्गुमेंट लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो आप क्या लिखेंगे, क्लियरली ए आर जी, ठीक है, जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो इसका मतलब क्या है, ए आर जी जेड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस थीटा। किसके इक्वल होगा, माइनस पाई माइनस थीटा की। अब यहां पर आपको थीटा नहीं लिखना। ये देखिए कि कॉस में 1/2 कब होता है और साइन में √3/2 कब। तो ये कॉस में 1/2 जो होता है वो आपका 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री पे वैल्यू ये आ रहा है। तो इसको यहां पर थीटा की जगह जो आप लिख रहे हैं उसे आप 60 लिखें। तो 60 रेडियन में बात करें तो रेडियन में अगर मैं लिखता हूं तो ये आप लिखेंगे π/3, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3π माइनस π/3। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2π/3, और ये जो आ रहा है ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड। देयरफॉर इसका मतलब क्या क्या आपने फाइंड आउट किया, तो मॉडुलस जो आपको फाइंड आउट हुआ कि मॉडुलस जेड वो आपका प्लस का 2 आया था, 2, एंड ए आर जी जेड की मैं बात करूं तो वो आपका आ रहा है माइनस का 2π/3।
और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ और उसे भी सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले, तो -√3 प्लस आयोटा, और इसको पोलर फॉर्म में लेट करेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या है वो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। आगे सॉल्व करते हैं तो -√3 प्लस आयोटा, ये आपका r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। क्या करेंगे, कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, तो कंपेयरिंग करने से क्या मिलता है, r cos थीटा जो होगा वो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो r cos थीटा जो होगा वो -√3 और r साइन थीटा जो होगा वो आपका प्लस का 1 के इक्वल। अब यहां पर देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड को, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एडिंग कीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, तो क्या होगा इस केस में, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेफ्ट साइड के स्क्वायर में ऐड होगा, राइट साइड का स्क्वायर राइट साइड के स्क्वायर में ऐड। तो यहां पर क्या होगा, √3 का स्क्वायर ये आपका 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहां पर r स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 4 r स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4। यहां पर आप मेंशन कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो r स्क्वायर क्या होगा, 4 के इक्वल। तो r का वैल्यू क्या होगा, √4। ठीक है, r का वैल्यू √4 प्लस माइनस r इज इक्वल टू +2। कन्वेंशनली जब आपको लेना है तो प्लस का लेना, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये डिस्टेंस, r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, राइट। अब जरा देखिए r आने का मतलब क्या है कि मॉडुलस आ चुका। इस मॉडुलस को आपको फर्स्ट और सेकंड में पुट करना है, तो पुट कर दीजिए, पुटिंग r इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, तो आपको क्या मिलता है, cos थीटा का वैल्यू जो होगा, इसका मतलब क्या है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3 एंड 2 sin थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1। तो यहां से इसको सॉल्व कीजिए, तो cos थीटा जो होगा -√3/2 और यहां पर होगा sin थीटा का वैल्यू 1/2। ठीक है, यहां तक कर लिया आपने सॉल्व। अब देखें, अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पर थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। ठीक है, देखिए तो ये जो होगा वो कहां पर जा रहा है, ये जरा देखिए, तो यहां ये नेगेटिव cos थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। तो अब ये आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन एंड कॉस एक पॉजिटिव, साइन कॉस एक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव और इसमें आपका क्या हो जाएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो यहां पर हम बात करें साइन पॉजिटिव चाहिए, तो साइन पॉजिटिव तो आपको इसमें सेकंड में मिलेगा, कॉस नेगेटिव चाहिए, तो ये बात आपका सेकंड में पॉसिबल है। और सेकंड में पॉसिबल होने का मतलब ये है, तो देयरफॉर पहले आप लिख दीजिए क्लियरली, पहले आप लिखें क्लियरली थीटा लाइज, थीटा मतलब आर्गुमेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करने का मतलब क्या है, अब जरा आर्गुमेंट का क्वाड्रेंट सिस्टम, तो इसमें क्या होता है आर्गुमेंट, थीटा पाई माइनस थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा माइनस यहां लगा देंगे और ये माइनस थीटा, ये किसका बता रहा हूं मैं, आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड
ये भी क्या है आर्गुमेंट z, और ये भी क्या है आर्गुमेंट z। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल का साइन का कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दोनों ही बातें आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में क्या होगा पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट इस केस में आर्गुमेंट z जो होगा वो पाई माइनस थीटा। अब यहाँ थीटा है कितने डिग्री पे, ये देखिए पॉसिबल कितने, तो साइन थीटा 1/2 यानी कि 30, और 30 पे अगर चेक करें तो कॉस थीटा जो होगा वो √3/2। तो यहाँ पर 30 लिखे तो 30 यहाँ तो पाई है, तो पाई है तो पाई में से पाई के फॉर्म में माइनस करेंगे, तो ये क्या लिखेंगे π/6। 30 को कैसे लिखेंगे π/6, और सॉल्व कर दीजिए 6π - π/6, तो ये आपका आएगा 5π/6। तो इसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट z जो होगा वो आपका 5π/6 होगा। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर r जो होगा यानी कि मॉडुलस जो है वो आपका 2 एंड थीटा जो है वो आपका क्या आ रहा है 5π/6, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और इस तरीके से हमने इसमें क्या फाइंड आउट कर लिया, मॉडुलस भी फाइंड आउट कर लिया और आर्गुमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमिंगली मिलते रहें। लेकिन इसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आप जरूर प्रेस करें, ठीक है, इससे ही आपको नोटिफिकेशन टाइमिंगली मिलते रहेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को ध्यान से वॉच किया, इसके लिए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।